हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल हिस्ट्री आप सभी का स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं आज नेक्स्ट टेंस के बारे में, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इस टेंस के बारे में जानेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे, इस टेंस में क्या होता है। तो इस टेंस के बारे में हम जानते हैं, उससे पहले यहाँ जानने कि इसमें क्या होता है। दोस्तों, समय का भी बोध होता है। इसमें क्या होगा, मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। समय के साथ से का प्रयोग होता है। दोस्तों, हमने कई सेंटेंस में बताया है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बता रहे हैं। से के लिए इसमें सिंस या फार का प्रयोग होता है। राम जैसे कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दोस्तों, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, सीता सुबह से रो रही होगी। तो इन सब सेंटेंस में दोस्तों समय यानी कि 2 घंटे सुबह से, ये हमारा क्या है, समय है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात ये होती है, इसमें से के लिए सिंस या फार का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग किस लिए कब करते हैं और फार का प्रयोग कब करते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। जहाँ पे समय अंतराल की बात होती है, वहाँ पे फार का प्रयोग होता है, जैसे कि 2 घंटे से। और जहाँ पे समय अंतराल की बात नहीं होती है, एक निश्चित समय, जैसे कि हम कह दें कि सुबह से यानी कि सुबह एक निश्चित समय हो गया, यानी कि सुबह से, शाम से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निश्चित समय हो गया। इसलिए है क्या, जैसे 1980 से, तो ये हमारा निश्चित समय हो गया, इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 घंटे से, ये हमारा अनिश्चित समय हो गया, समय अंतराल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आइए हम जानते हैं इसके आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, सकारात्मक वाक्य की खासियतें होती है, इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं। हमारे इसमें केवल पॉजिटिव सेंटेंस का ही प्रयोग होता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और आगे हम इसी तरीके से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेते आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल, जैसे राम घूम रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और इसी में हम समय जोड़ देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इसका हो जाएगा, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ये अनिश्चित समय के लिए आया है, 2 घंटे, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका क्या बन गया दोस्तों, राम विल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मुख्य वर्ब क्या हो गया, वॉकिंग, और यहाँ पे फॉर 2 आवर्स। तो हम क्या इसका बना देंगे, राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, इसका हम ये बना लेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो खेल रही होगी, अभी वो खेल रही होगी, हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसी में हम अगर समय जोड़ देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो सुबह से खेल रही होगी, क्या होगा इसका, वो सुबह से खेल रही होगी। तो इसका क्या बना देंगे दोस्तों, वी हैव, यानी कि वी हैव बीन प्लेइंग, यानी कि वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, सुबह से यानी कि सिंस मॉर्निंग हो जाएगा इसका। आइए जानते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे विल नॉट, यानी कि विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये सब चीज़ें लगा देंगे। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी, क्या हो जाएगा, सी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। यहाँ पे सी विल नॉट हैव बीन भी हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और एक में प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसे देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रूल को अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यदि
जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो यह हमेशा WH से प्रारंभ होगा। यदि प्रश्नवाचक वाक्य शुरू में ही आ जा रहा है तो इससे क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हमेशा विल से प्रारंभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसके एग्जाम्पल्स जरिए इसको भी हम समझते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जरिए। जैसे हम कहा थे कि राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो इसे ये एग्जाम्पल एक ही हो गया। जैसे कि राम क्या 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो 2 सेंटेंस अलग अलग हैं। एक क्या से प्रारंभ हो रहा है, एक क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, अलग अलग तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि हम एक जो बीच में आ रहा है क्या, उसके लिए हम वाट का प्रयोग शुरू में करते हैं, जबकि जो शुरू में सेंटेंस में क्या आ रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, विल से प्रारंभ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल जरिए इसको हम समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे कि आपके सामने ये है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। तो इसका किस तरीके से बनाएंगे, वेयर विल राम हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो कब से खेल रहा होगा। सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे चैनल को क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। इसी तरह की वीडियो आप लोग सामने लेकर आते रहेंगे। और अगर वीडियो आप लोग समझ में आती है तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।